पाताल में आ जाते हैं और कपिल मुनि के आश्रम पर जैसे घोड़ा को देखते हैं आग बबूला हो जाते हैं। कभी भी क्रोध में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। क्रोध हमेशा नाश की जड़ होता है। पहले बात का पता लगाओ फिर क्रोध करो। और तुम बिगर देखे क्रोध करोगे तो फंस जाओगे। और जैसे ही उस साधु के ऊपर आंचल लगाया और उस साधु के जैसे नेत्र खुले 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। बोलो हरे कृष्ण। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित, राजा सगर के जब पितृदोष लग गया, 60,000 पत्रों की आत्मा भटक रही है, आकाश मार्ग में जोर जोर से रो रही है, त्राई मां पिताजी, त्राई मां पिताजी। किसी के घर में अकाल मृत्यु हो जाती है ना, उसकी आत्मा भटकती रहती है। जब तक उसको शांत नहीं कराओगे, मुक्त नहीं कराओगे, तब तक उस परिवार को पनपने नहीं देती है। राजा सगर कपिल मुनि की शरण में आए और बोले, प्रभु मेरे बेटों से गलती हुई है, अब तो कोई उपाय बताओ, उनकी आंखों भटक रही है, मेरे राज्य में अकाल घोषित हो गया है। सबको छेड़ना पर ब्राह्मण को मत छेड़ना। ब्राह्मण के क्रोध से अगर कोई जल जाता है ना तो देवता भी उसकी हेल्प नहीं करते, रक्षा नहीं करते, उसके जीवन में अकाल आ जाता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित, कपिल मुनि बोले तुम गंगा को प्रसन्न करो और उसका जल जैसे ही इनकी राख से स्पर्श होगा और ये मुक्त हो जाएंगे। राजा सगर जंगल में आ जाता है, तपस्या करता है और उसका शरीर पूरा हो जाता है। दूसरी पीढ़ी में अंशु आते हैं, वो गंगा को लाने के लिए पूरा यत्न करते हैं पर उनका भी शरीर पूरा हो जाता है। और तीसरी पीढ़ी में आते हैं राजा दिलीप, वो गंगा को लाने के लिए पूरा जीवन देते हैं पर उनका भी शरीर पूरा हो जाता है। और चौथी पीढ़ी में आते हैं राजा भागीरथ, जो गंगा मैया को प्रसन्न कर लेते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं और वो गंगा मैया का आगमन हो जाता है नारायण के चरणों से। बोलो गंगा मैया की जय। मानो तो गंगा में बहता हुआ पानी है, मानो तो देवनी पत्थर है। और जैसे 60,000 पत्थरों की आत्मा से जल स्पर्श हुआ, 60,000 पत्थरों की आत्मा मुक्त हो गई। और जो भी पापी गंगा में स्नान करता है ना, उसके पाप धुल जाते हैं। जो भी गंगा का जल अपने घर में छिड़कता है ना, उसके घर में लक्ष्मी दस्तक देती है, सुख शांति रहती है, वैभव आता है। और कैसा भी पापी क्यों ना हो, एक डुबकी लगा ले, उसके हर पाप धुल जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण।